हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज का एपिसोड एक वार्निंग है और एक मैसेज भी है। वार्निंग पाकिस्तान के लिए है दोस्तों, और मैसेज भारत के लिए लोगों के लिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो बहुत कुछ बता रहा है। 72 टेरर लॉन्च पैड्स, हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे 72 अब पाकिस्तान ने बॉर्डर से हटा करके डेप्थ एरियाज़ में शिफ्ट कर दिए हैं। और ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी हो सकता है। और बीएसएफ ने सीधी वार्निंग दे रखी है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हुआ तो मई से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, डिटेल में समझते हैं कि क्या कहा हमारे बीएसएफ के आर्मी हेड ने और क्या है सिचुएशन बॉर्डर पर, और किस तरीके से पाकिस्तान स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है और अपनी नीतियाँ बना रहा है, उससे भारत अपनी तैयारी को किस तरीके से कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये एनडीटीवी ने कवर किया हुआ है। ये 30 नवंबर की खबर है कि पाक शिफ्ट 72 टेरर लॉन्च पैड्स, फोर्सेज रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। हमारी जो सेना बीएसएफ है वो 2.0 के लिए ऑलवेज रेडी है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने 72 टेरर लॉन्च पैड्स को शिफ्ट किया हुआ है। और ये देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी कवर किया हुआ है कि पाकिस्तान शिफ्टेड 72 टेरर लॉन्च पैड्स फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, फोर्स रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये बीएसएफ ने कहा है दोस्तों। और आप देखिए, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि बीएसएफ इज करेंटली ऑब्जर्विंग अ हाल्ट इन मिलिट्री एक्शन, दे आर मॉनिटरिंग पाकिस्तानी रेंजर एक्टिविटीज़ डिफेंस अलॉन्ग द बॉर्डर। अभी तक तो कोई इमीडिएट टेररिस्ट मूवमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी पूरी तरीके से बॉर्डर पर है। और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। और आपको पता होगा दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का खेल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था, जब 7 से 10 मई तक 4 दिन में बीएसएफ ने पाकिस्तान के मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। ये ऑपरेशन आपको पता होगा, सिंदूर पहलगाम में जो एक घटना हुई थी 22 अप्रैल को, इसमें 26 लोगों शहीद हुए थे और क्रॉस बॉर्डर लिंक पर किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा रिएक्शन ये था कि बॉर्डर के करीब जो भी टेरर लॉन्च पैड्स थे उनको पीछे शिफ्ट करना पड़ा था उनको उस टाइम पर। और अभी जो अपडेट्स आए हैं उसको देखकर लग रहा है कि ऐसे 72 लॉन्च पैड्स हैं जिनको टेरर लॉन्च पैड्स हैं जिनको पीछे किया गया है। आइए चल के दोस्तों देखते हैं कि अब जो लॉन्च पैड्स कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ये सारी बातें हमारे जो बीएसएफ के डीआईजी विक्रम कुंवर हैं उन्होंने बताया है। तो ये हमारे बीएसएफ के डीआईजी हैं, इन्होंने बताया है और इन्होंने इस खबर को फाइनलाइज किया है कि देखिए कि अभी तक जो 12 लॉन्च पैड्स हैं उनको जो शिफ्ट किया गया है वो सियालकोट और जफरवाल की साइड किया गया है। और जो 60 लॉन्च पैड्स हैं उनको जो एलओसी के पीछे काफ़ी डेप्थ में उनको भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे भेजने से या डेप्थ में भेजने से, बॉर्डर से दूर जाने से भी इंडिया की जो आर्टिलरी फायर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। पाकिस्तान सोच रहा है कि पीछे शिफ्ट करके वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन बीएसएफ की प्रेस ब्रीफिंग में एक क्लियर मैसेज दिया गया था कि हमारा सर्विलांस उससे भी ज़्यादा गहरा है। तो दोस्तों, आपको पता होगी हमारी तैयारी किस तरीके से है। और हम ऑपरेशन जो सिंदूर हमारा है 2.0 ऑलवेज रेडी है। और जिस दिन ही पाकिस्तान ऐसा कोई हिमाकत करता है तो उसके तुरंत बाद ही उसका नतीजा भुगतने को तैयार रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के पीडीएफ्स, और साथ ही दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रिल मॉक टेस्ट। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर पर मिलेगी। और अगर आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स जो हैं आपके सारे डाउट जो यूपीएससी से रिलेटेड उनको दूर करेंगे और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है तैयारी। और लॉन्च पैड्स का पैटर्न बदल गया है, तो ये किस टाइप का पैटर्न अब बन रहा है और ये मिक्स्ड टेरर ग्रुप्स क्या है, तो इसको समझते हैं। पहले दोस्तों देखिए, पहले आपको पता होगा अर्लियर ऑपरेशन सिंदूर के पहले जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो ऑपरेट करते थे वो अलग अलग सेपरेट सेक्टर थे उनके, उनकी सेपरेट पूरी उनकी टीम थी, उसके थ्रू करते थे। बट अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को समझ में आया कि अगर बिखर के रहेंगे तो जल्दी मारे जाएंगे, अगर मर्ज हो गए तो हो सकता है थोड़ा टाइम और लग जाए और भारतीय सेना उनको जो चुन चुन के मारने वाली है वो जब एक साथ रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो, ऐसा उनका मानना है। और पाकिस्तान ने इन दोनों क्या किया है, वो मिक्स कर दिया है, जॉइंट ट्रेनिंग चल रही है। ये एक बड़े ही इन्फिल्ट्रेशन प्लान का इंडिकेशन होता है कि जहाँ पे मिक्स्ड स्क्वाड का मतलब कि टेरर ग्रुप जहाँ प्रोफाइलिंग मुश्किल हो जाती है, इंटेंट उनके जो हैं, उनके जो आइडेंटिटी है वो हाइड करना आसान होता है और रैपिड मोबिलिटी बड़ी पॉसिबल होती है। तो ये 3 चीज़ें इस जो मिक्स स्क्वाड होता है इसमें फ़ायदा होता है। पर दोस्तों, इससे पहले कि ऐसा कुछ उनको फ़ायदा हो, हमारी जो बीएसएफ है उसने क्लियर कट बोल रखा है कि ये लॉन्च पैड्स तभी एक्टिव होते हैं जब टेररिस्ट को पुश करना होता है। इसलिए हमने प्रेस में ब्रीफिंग कर दी है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप जान लीजिएगा कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 अभी तक जो अंदर मारा था अभी अंदर और घुस के मारेंगे और हम आपका उससे भी ज़्यादा नुकसान करेंगे। अगर थोड़ा सा हम देखें कि पाकिस्तान की जो तैयारी चल रही है और उस तैयारी पर इंडिया का जो सर्विलांस है या इंडिया का जो निगरानी है वो किस टाइप की है, तो ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ था आपको पता हो, उसकी कम्युनिकेशन हुए, उसके सर्विलांस सिस्टम हुआ या उससे 100 से ज़्यादा पोस्ट थे वो सब के सब तबाह कर दिए गए थे। और अभी क्या कर रहा है पाकिस्तान, रेंजर्स क्या कर रहे हैं, और उस टाइम पर पाकिस्तान के जो रेंजर्स है वो भी पोस्ट को खाली कर दिए थे। बट अभी वो क्या कर रहे हैं, उसको रिकवर करने के जो रेंजर्स हैं
अब वो वापस आ रहे हैं, लेकिन बीएसएफ ने एक लाइन बोली है जो पाकिस्तान के लिए वार्निंग भी हो सकती है, कि उन्होंने बोला कि डिफेंस मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन उनका हर मूव हमारे सर्विलांस में है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए जितने भी मूव्स हैं, जो भी स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के सर्विलांस के अंडर आ रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे जो पाकिस्तान अगर बॉर्डर पे ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहेगा, तो उसका हमारी आर्मी और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसीलिए हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वार्निंग मोड भी जारी कर रखा है और बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बीएसएफ इन वार्निंग मोड इफ मॉडरेटर आस्क। तो देखिए जवाब क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर हैपेंस अगेन इज बीएसएफ रेडी। तो जवाब था आईजी शशांक आनंद जी का, रिस्पांस वाज एब्सोल्युटली डायरेक्ट, और उन्होंने एकदम क्लियर कट बता दिया कि 1965 हो या 1971 या कारगिल का 1999 या ऑपरेशन सिंदूर, हमने हर तरह की वॉरफेयर देखी है। अगर सरकार ऑर्डर देगी तो हम मई से भी ज़्यादा डैमेज करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं दोस्तों, अब इंडिया प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर जस्ट डिफेंसिव, इंडिया कैन बी प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदुस्तान ने देखा कि बॉर्डर पर टेररिस्ट ग्रुप फिर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उससे पहले कि वो कोई अटैक करें या कोई ऐसी छोटी या हिमाकत हरकत, ऐसी छिछली हरकत करें जो हमारे नागरिकों को मारने का प्रयास करें या ऐसा कोई इंटेंशन भी दिखाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देती है हमारी आर्मी की, तो वी विल कॉज मोर डैमेज देन लास्ट टाइम। तो आप सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे ये है कि अब हम डिफेंसिव नहीं, अब हम प्रीएम्प्टिव होकर के भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एकदम क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के द्वारा पनपाए गए जो उनके टेररिस्ट हैं उनके लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि बॉर्डर की जो रियल टाइम सिचुएशन अभी की अगर मैं देखूँ, तो बॉर्डर पे अभी अनयूजुअल मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। जीरो इन्फिल्ट्रेशन की जो पॉलिसी स्ट्रिक्टली भारत अपना रहा है, उसको अभी भी अप्लाया जा रहा है। पाकिस्तान की हर एक्टिविटी, रेंजर्स की तैनाती, पोस्ट की मजबूती, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब इनका 24/7 की साइट हम सर्विलांस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों बीएसएफ ने ड्रोन थ्रेट को लेकर भी वार्निंग दे रखी है कि अगर ड्रोन वॉरफेयर 21st सेंचुरी का नया बैटलफील्ड है, इसके अगेंस्ट बीएसएफ ने काउंटर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं ऑलरेडी। और पाकिस्तान के लिए दोस्तों जो ये हिडन मैसेज मैं बता दूं कि भारत का जो पेशेंस लिमिटेड है, भारत की तरफ से क्लियर पॉलिसी चल रही है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन, जीरो टेरर मूवमेंट एंड जीरो टॉलरेंस। ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्तों ग्लोबली एक सिग्नल दे रखा है पूरे वर्ल्ड को भी कि इंडिया अब वेट एंड वॉच वाला देश नहीं। अगर पहलगाम जैसा अटैक होता है या उसकी तैयारी भी होती है, तो जवाब बॉर्डर के पार नहीं उस पार मिलेगा। अब पाकिस्तान का 72 जो लॉन्च पैड सिर्फ करना एक्चुअली क्या दिखा रहा है, अगर आपको लग रहा होगा, तो इसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं कि एक तो पहली बात उनका डर, दूसरा उन्हें कन्फ्यूजन भी है कि हम पीछे चले जाएंगे तो बच जाएंगे, तीसरा हो सकता है वो पैनिक हो, और चौथा दोस्तों इंडिया की जो हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उससे वो कहीं ना कहीं स्टार्ट है कि कहीं अगर हम उस रेंज में रहे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये उनका स्ट्रेटजिक विड्रॉल हो सकता है। तो आखिरी में दोस्तों मैं कहूँगा कि इंडिया का एकदम क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान कितना भी पीछे लॉन्च पैड शिफ्ट कर ले, इंडिया का ऑब्जेक्टिव एक ही है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिसी को तोड़ने की हिम्मत मत करना। बीएसएफ की लाइन बस एक सेंटेंस में है क्या कि दोस्तों मौका मिला तो पिछली बार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान वुडेंट डिसाइड ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इंडिया विल, और इंडिया ने कह दिया है इफ़ गिव अ चांस वी विल इन्फ्लिक्ट मोर डैमेज देन लास्ट टाइम। और ये ऑपरेशन जो 2.0 होगा वो ऑपरेशन 1.0 से भी घातक होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।